हाय दोस्तों, मैं रवि प्रकाश झा उपस्थित हो गया हूं एक नए वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल प्रकाशमय क्लासेस पर। तो जैसा कि हमने बताया था, यह प्रकाशमय क्लासेस डेडिकेटेड रहेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो ले जाएगा आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ। तो अगर हमारा वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो और अच्छा लग रहा है तो हमारे इस YouTube चैनल प्रकाशमय क्लासेस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि नया नोटिफिकेशन अगर कुछ भी वीडियो अपलोड हो तो आपको पहुंच जाए। ठीक है, तो आज उपस्थित हूं मैं बायोलॉजी के साथ। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे बायोलॉजी क्लास, और बायोलॉजी का आज का टॉपिक होगा, सबसे पहला टॉपिक बायोलॉजी का। तो आज के इस वीडियो में चर्चा होगी बायोलॉजी के बारे में। जो कंपटीशन लेवल का बायोलॉजी है वो आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। और ये बायोलॉजी की शुरुआत में सबसे पहले जो होगा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन कर लें हम लोग। इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय। ठीक है, तो ये आपका क्लास होगा बायोलॉजी। बायोलॉजी जिसको बोला जाता है जीव विज्ञान हिंदी में। चलिए, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लें कि ये बायोलॉजी होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन में ज़्यादा हम लोग को उतना नहीं जाना है डेप में, और याद सिर्फ ये रखना है तो बायोलॉजी जो है किस वर्ड तो से बना हुआ है। तो बायोलॉजी आपका दो शब्द से बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। देखिए, बायोलॉजी में टर्म को पकड़िए कि टर्म का अर्थ क्या होता है। ये बायोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, ग्रीक शब्द से बना है आपका बायोलॉजी, जिसमें बायो का अर्थ होता है लिविंग। बायो का अर्थ होता है लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लोगस का अर्थ होता है स्टडी। तो इसका एक लाइन में परिभाषा ये हो गया कि टू स्टडी अबाउट लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी कि वह विज्ञान जिसमें हम लोग, या वह विषय जिसमें हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं, वो हमारा बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और सबसे पहली बात, परिभाषा तो याद करना नहीं है। सबसे सिंपल परिभाषा अगर हमारी नज़र में आप जानना चाहते हैं हमसे, तो याद ये रखना है आपको सिर्फ कि हम जो देखते हैं वो फिजिक्स है। हम जो देखते हैं, जितनी चीज़ों को हम देखते हैं वो सब फिजिक्स है। जो हम खाते हैं वो केमिस्ट्री है, और जो हमारे शरीर के अंदर है वो बायोलॉजी है, और जो इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन करता है वो मैथमेटिक्स है। सबसे सिंपल परिभाषा कि जो हम देखते हैं वो फिजिक्स है, जो हम खाते हैं वो केमिस्ट्री है, जो हमारे शरीर के अंदर है वो बायोलॉजी है, और जो इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन करता है वो मैथमेटिक्स है। बात खत्म, परिभाषा हमारा खत्म हो गया। बायोलॉजी यानी कि स्टडी अबाउट लिविंग थिंग। तो जहां लॉगी देखिएगा समझ जाइएगा कि बात हो रही है स्टडी की। ठीक है, तो लिविंग क्या है भाई? तो लिविंग के बारे में स्टडी करना है। लिविंग है कौन? तो लिविंग के बारे में पता ही है, जो सांस लेता है, जो खाता पीता है, यानी जिसमें रेस्पिरेशन होता है, जिसमें डाइजेशन होता है, न्यूट्रिशन होता है, जिसमें एक्सक्रेशन उत्सर्जन होता है, जिसमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो मूवमेंट करता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का गुण है। जिसमें ये सब गुण होता है वो आपका लिविंग थिंग है। तो सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। और जो बायोलॉजी का टर्म है ये किसने, ये क्वेश्चन पूछता है कि बायोलॉजी टर्म दिया किसने था। तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा का टर्म है, जान गए हैं। और जो है आपका दिया था बायोलॉजी का टर्म किसने, तो L&T ने। L&T सीमेंट का नाम सुने होंगे, तो L&T शॉर्ट में याद रखिए, दिया था लेमार्क और ट्रेविनस ने। लेमार्क एंड ट्रेविनस, ठीक है। तो बायोलॉजी का टर्म किसने दिया था? तो आप कह सकते हैं कि लेमार्क और ट्रेविनस। ठीक है, तो बायोलॉजी का टर्म लेमार्क और ट्रेविनस ने दिया था। ठीक है, ये टर्म पूछता है किस भाषा का टर्म है, तो ग्रीक भाषा का टर्म है। किसने दिया था? तो लेमार्क और ट्रेविनस ने दिया था।
क्लियर। अब देखिए बायोलॉजी का ब्रांच कितना है, तो बायोलॉजी का ब्रांच मेनली बोलता है कि 2 ब्रांच है। तो दोस्तों बायोलॉजी का 2 ही ब्रांच नहीं है, हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी का 2 ब्रांच है। तो 2 फेमस जो 2 मेन ब्रांच है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कितना है भाई, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी 2 है, एक है जूलॉजी और दूसरा है आपका बॉटनी। तो क्या 2 ही है क्या, तो दोस्तों 2 ही नहीं है, और भी ब्रांच है। क्या क्या है बता रहे हैं। तो ब्रांच जो बायोलॉजी का ब्रांच है वो 2 तो मेन है आपका, जूलॉजी और बॉटनी। इसके अलावा बहुत सारा ब्रांच है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है आपका, उसके साथ जोड़ दीजिए टेक्नोलॉजी का, तो हो जाता है आपका बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो और भी कई सारा ब्रांच है बायोलॉजी का। बायोलॉजी का 2 ही ब्रांच नहीं है, बहुत सारा है, लेकिन मेनली 2 ब्रांच है आपका, जूलॉजी और बॉटनी। इसमें क्या होता है देखिए, अब जूलॉजी का परिभाषा, जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान, इसका हिंदी होता है जंतु विज्ञान, इसका होता है वनस्पति विज्ञान। तो इसका परिभाषा भी देखिए उतना कुछ नहीं है। तो जूलॉजी, जिसमें हम नाम से ही स्पष्ट है कि जूलॉजी जंतु, तो जिस विज्ञान जिस बायोलॉजी का वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु का अध्ययन करेंगे तो जूलॉजी बोलेंगे, और जिसमें वनस्पति यानी कि पादप का हम लोग अध्ययन करेंगे उसको बोलेंगे बॉटनी, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले जूलॉजी का फादर कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का पिता कौन है भाई, जंतु विज्ञान का पिता। तो फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है अरस्तु साहब को, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, ठीक है। तो फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। तो फादर ऑफ बायोलॉजी तो सर आपने बताया नहीं, वो किसको बोलते हैं। तो देखिए पहले के जमाने में क्या था, पेड़ पौधा को लिविंग थिंग समझा नहीं जाता था, ठीक है। इसीलिए पहले जो था आपका बायोलॉजी, वो जूलॉजी को ही बोला जाता था बायोलॉजी, और इसका जो है फादर कौन है, तो अरस्तु साहब ही है। तो फादर ऑफ जूलॉजी कहें या फादर ऑफ बायोलॉजी कहें, फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है। ये दोनों कौन है, अरस्तु साहब हैं। तो यानी कि अरस्तु साहब को ही फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पिता और जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अरस्तु साहब ने किया क्या था, क्यों बोले हैं इनको। तो अरस्तु साहब ने किया था कि अरस्तु साहब ने एक किताब लिखा था, द हिस्टोरिका ऑफ एनिमिलिया, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया नामक किताब। अरस्तु साहब जो हैं इन्होंने हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया ये बुक लिखा था इन्होंने, इसमें 500 हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया में 500 एनिमल का साइंटिफिक नाम दिया था इन्होंने। और इन्हीं के कारण जो है, इसी काम के कारण जो है अरस्तु साहब को फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, दोनों इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो ये था बात हमारा जूलॉजी का। अब आइए बॉटनी पर, चलिए अब आइए बॉटनी में देखिए। तो सबसे पहला बॉटनी में चीज ये जानेंगे कि जिसके अंतर्गत हम वनस्पति यानी कि पादप का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे का। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन होंगे भाई, तो फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं, तो फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस साहब को, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। हिंदी में भी नाम है तो वही हो जाएगा थियोफ्रेस्टिस। तो फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, और फादर ऑफ बॉटनी कहेंगे थियोफ्रेस्टस साहब को। इन्होंने क्या किया था भाई, तो थियोफ्रेस्टस साहब ने किया था, इन्होंने भी एक किताब लिख दिया था, और किताब लिखा था द हिस्टोरिया ऑफ
प्लैंटेरम, द हिस्टोरिया ऑफ प्लैंटेरम, जिसमें इन्होंने 500 प्लांट का साइंटिफिक नाम लिखा था इन्होंने, ठीक है। तो थियोफ्रस्टस साहब ने किताब लिखा था हिस्टोरिया ऑफ प्लैंटेरम, जिस कारण इनको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का पिता, और अरस्तु साहब ने लिखा था हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग जानेंगे कि फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब अगले स्लाइड में देखिए आप कि इसमें हम बताएं आपको, तो बायोलॉजी हो गया। बायोलॉजी में अब पढ़ना है सबसे पहला चैप्टर जो है आपका, देखिए जूलॉजी और बॉटनी में जूलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जूलॉजी से होता है, ठीक है। 60 to 70% क्वेश्चन आपका जूलॉजी से रहता है, यानी कि आपका जंतु विज्ञान से रहता है। बाकी क्वेश्चन आपका जो है रहता है बॉटनी से, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, दोनों पढ़ेंगे हम लोग। और सेल दोनों में, चूंकि सेल तो सेल के बारे में जानते हैं, ये बेसिक चीज है। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आपका सेल है, ठीक है। तो सेल के बारे में और भी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेल की जो शुरुआत करती है, तो आप ये बताइए बायोलॉजी में जो सेल है, तो क्या सेल बायोलॉजी में ही है? तो सेल तो दोस्तों हर जगह है। आप देखिएगा सेल सीधे सिर्फ सेल कह दे तो सेल का कई मीनिंग निकल के आता है। जो सेल आपके बायोलॉजी में है उसको बोलते हैं कोशिका, उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका, ठीक है। सेल आपका केमिस्ट्री में भी होता है, वहां सेल को क्या बोलते हैं, तो आपका केमिकल सेल, यानी कि जो सेल का समूह से बैटरी बनता है सेल, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है, केमिकल एनर्जी को बदलता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। सेल आपका होता है ज्योग्राफी में भी सेल होता है, पढ़े होंगे। उसके बाद सेल कहाँ होता है आपका, इकोनॉमिक्स में भी सेल होता है, ठीक है। तो सेल तो दोस्तों कई जगह होता है, जेल में भी होता है सेल, इसको हम लोग बोलते हैं अलग अलग सेल, जेल का नाम होता है, जेल में सेल होता है, ठीक है। तो सेल बहुत जगह होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है बायोलॉजी के सेल के बारे में, जिससे हम लोग के शरीर का निर्माण हुआ है। तो सेल के बारे में पता ही होगा कि सेल जो है हमारे, यानी किसी भी जीव का बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट है, यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जहां से शुरुआत हुई है। जिस तरह से घर बनने में ईंट का प्रयोग होता है, ठीक है, ईंट मिलता है तो दीवार बनता है, इस तरह से तो जो सबसे छोटी इकाई घर की होती है वो ईंट होती है। उसी तरह से जो भी लिविंग थिंग है, जो भी जीवित प्राणी है, उनमें आपका जो बेसिक यूनिट है ईंट की तरह, वो आपका सेल होता है। सेल के बारे में देखिए 2-3 बातें याद रखेंगे। सेल को हम लोग सेल कहते हैं अंग्रेजी में, बायोलॉजी में सेल को सेल नहीं कहा जाता है। तो इसका जो साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, या इसको बोले बायोलॉजिकल नाम बोले तो अच्छा रहेगा। तो जो इसका बायोलॉजिकल नाम है सेल का, वो है साइटो। क्या है आपका? साइटो, ठीक है। तो जहां साइटो लिखा हुआ मिले, समझिए बात हो रही है सेल की। बायोलॉजी में सेल के जगह आपको साइटो लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अगला है स्टडी। तो पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपको पता ही है, जिस तरह बायोलॉजी, लॉजी मतलब क्या, अध्ययन, उसी तरह से यहां पर साइटो है। तो सेल का अध्ययन, तो सेल को क्या बोलते हैं, साइटो। अध्ययन को क्या बोलते हैं, लॉजी, तो साइटोलॉजी हो गया। यानी कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान कहेंगे। लेकिन कोशिका विज्ञान लिखा हुआ नहीं रहेगा, ऑप्शन में अंग्रेजी लिखा हुआ रहेगा। देखिए क्या होता है, बायोलॉजी में जो हिंदी मीडियम में भी होता है, वो अंग्रेजी टर्म डाल देता है देवनागरी लिपि में, ठीक है। उसको समझने का प्रयास करें, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए आगे है फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का पिता। तो दोस्तों कोशिका का खोज किसने किया था, हम आगे बताएंगे आपको। ये किया था रॉबर्ट हुक साहब ने। तो इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक को, रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी, क्योंकि कोशिका का खोज इन्होंने ही किया था, ठीक है। अगला है आपका फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कोशिका विज्ञान के पिता हो गए, और है आपका फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, यानी कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता। और आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता किसको कहते हैं,
तो आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता कहते हैं स्वानसन को। स्वानसन को आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता कहते हैं। इन्होंने एक बुक लिखा था, उसका नाम था द सेल, ठीक है। इसीलिए इनको कहा जाता है, स्वानसन को याद रखिएगा। मॉडर्न साइटोलॉजी, सिर्फ साइटोलॉजी पूछे कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक, और आधुनिक कोशिका विज्ञान पूछे तो स्वानसन को, ठीक है। अब देखिए कोशिका का खोज किसने किया था भाई? तो कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने किया था, लेकिन इन्होंने जीवित कोशिका का खोज नहीं किया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक कॉर्क सेल था जो आपका, उस कॉर्क में कोशिका को सबसे पहले देखा, और वो कोशिका कौन सी थी? मृत कोशिका थी। तो एक मरी हुई कोशिका को इन्होंने देखा, और सिर्फ देखा तो अंदर जाके नहीं देखा। कोशिका का सिर्फ जो है इस तरह से कोशिका का बाहर से वो देखे, और बाहर से, अब इसका नाम सेल दिए क्यों इन्होंने? तो ये जो आपका बाहर से दिखने में था वो अंदर तो गए नहीं, माइक्रोस्कोप से देखे उस कॉर्क में तो इस तरह का आकार मिला उनको, ठीक है, बहुत सारा आकार मिला। और उस समय में जो आपका जेल का कोठरी होता था उसका भी आकार इसी तरह का होता था, उसको सेल बोलते थे, ठीक है। तो जेल के कोठरी को सेल बोलते थे, जो देखने में इस तरह का होता था, ठीक है। इसीलिए जब कॉर्क में इन्होंने इस तरह का देखा तो उसका भी नाम रख दिया सेल। तो ये अंदर जाके नहीं देखे थे कि उसके अंदर क्या क्या है, बाहर से देखे, देखने में सेल की तरह लगा, तो उसको इन्होंने सेल कहा था। यानी कि जो मृत कोशिका है, डेड सेल, इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक साहब ने इसकी खोज की थी, ठीक है, रॉबर्ट हुक। चलिए और देखिए, तो रॉबर्ट हुक एक रॉबर्ट ब्राउन होते हैं। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस का खोज किया था, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। रॉबर्ट हुक सेल का, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का। पढ़ाएंगे आगे न्यूक्लियस, तो याद ये रखना है, अगर सिर्फ पूछे कि सेल का खोज किसने किया था तो रॉबर्ट हुक ने किया था, और डेड सेल का खोज किसने किया था तो वो भी रॉबर्ट हुक ने किया था। तो भाई जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? इसको बोलते हैं लिविंग सेल, ठीक है। तो जीवित कोशिका का खोज किया था ल्यूवेन हॉक साहब ने। ल्यूवेन हॉक साहब, ल्यूवेन हॉक, ठीक है। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो सिर्फ कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। मरी हुई कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर ये पूछ दिया आपसे कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया तो बोलिएगा ल्यूवेन हॉक ने। तो मृत। आगे है आपका, यहाँ अगला देखते हैं सेल में, अगला अभी तो चलेगा सेल टॉपिक आपका। आगे देखिए, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। तो हमने आपको फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक बताया, उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी जो थे स्वानसन, उसके बारे में बताया। अगला है आपका फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी पूछता है, यानी भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता। भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता है A.K. शर्मा साहब, ठीक है, नोट कर लेंगे, पूछता है क्वेश्चन। अगला है आपका स्मॉलेस्ट सेल। सबसे, देखिए यहां होता है स्मॉलेस्ट सेल, कहने का अर्थ हुआ पूरे ब्रह्मांड का स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। अगर ये कहते कि स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, यानी कि मानव जाति का सबसे छोटा कोशिका, ठीक है, यहां ये नहीं है। स्मॉलेस्ट सेल कहने का मतलब पूरे ब्रह्मांड का, ठीक है। तो सबसे छोटा सेल जो होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम का। इसका हिंदी में भी आप लिख सकते हैं यही, माइकोप्लाज्मा, याद रखिए, ठीक है। आप माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम इसको बोलते हैं, आप सीधा याद रखिए माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, पिलेरोनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है ये, आप याद रखेंगे माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम, ठीक है। इसको जोकर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, जोकर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। किसको बोलते हैं भाई? तो माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम को जोकर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, जोकर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। इसको बायोलॉजी का जोकर कहा जाता है। ये जो है अपना आकार तुरंत परिवर्तन कर लेता है, इसीलिए इसको जोकर भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लार्जेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका पूरे ब्रह्मांड का,
तो ये है आपका एग ऑफ ऑस्ट्रिच, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी अंडा भी अपने आप में एक सेल होता है। जितने भी अंडा है अपने आप में एक सेल होता है। इसमें शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है और सबसे बड़ा सेल भी यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, मानव जाति की सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, तो देखिए इसको मिटाने दीजिए। इधर देखिए, सबसे छोटी कोशिका पूरे ब्रह्मांड का माइकोप्लाज्मा गैस स्पेक्ट्रम, जिसको जोकर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। और अगर ह्यूमन में पूछे कि मानव जाति में सबसे छोटा कोशिका कौन सा होगा, तो ये होता है आपका स्पर्म, शुक्राणु। ठीक है, तो शुक्राणु जो होता है आपका स्पर्म, वो होता है सबसे छोटी कोशिका। कहीं कहीं देखिएगा यहां पर आरबीसी दे देगा। अगर स्पर्म नहीं है आपके ऑप्शन में तो होगा आरबीसी, यानी लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल। ठीक है, अगर स्पर्म ऑप्शन में नहीं है तो सबसे छोटी कोशिका इन ह्यूमन, तो आप मार दीजिएगा आरबीसी। ठीक है, बहुत कम का डिफरेंस रहता है दोनों में। कभी कभी ऑप्शन में नहीं रहता है स्पर्म, आरबीसी रहता है। ध्यान दीजिएगा, एसएससी में कई बार पूछ चुका है। तो अगर स्पर्म नहीं है तो आरबीसी मारिएगा, वैसे स्पर्म होता है। ठीक है, आगे है आपका लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन। ह्यूमन में यानी मानव जाति में सबसे बड़ा कोशिका वो होता है आपका ओवम, अंडाणु। ठीक है, तो सबसे बड़ा कोशिका अगर पूछे तो आपका ओवम दीजिएगा, अंडाणु दीजिएगा। ये आपका फीमेल गैमेट, ये आपका मेल गैमेट। ठीक है, पढ़ेंगे आगे हम लोग। अगला है आपका लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन। देखिए दो बातें हैं, लार्जेस्ट मतलब होता है बड़ा और लॉन्गेस्ट मतलब होता है लंबा। ठीक है, सबसे बड़ा कोशिका, बड़ा कोशिका मतलब आपका इस तरह से बड़ा, लंबा मतलब इस तरह से। ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा पूछे तो ओवम और सबसे लंबा कोशिका पूछे तो सबसे लंबा कोशिका बोलेंगे किसको, ये बोलते हैं आपका न्यूरॉन को, न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो सबसे लंबी पूछे तो न्यूरॉन सेल यानी ब्रेन सेल यानी कि आपका तंत्रिका कोशिका। अगर सबसे बड़ा पूछे, लार्जेस्ट पूछे आपका, तो आप देंगे ओवम में। ठीक है, तो यह है आपका सेल आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगला भाग इसका पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।